साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। एक बार फिर आपके सामने रूबरू मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा। साथियों, मुद्दे तो बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। जब तक दुनिया रहेगी कुछ ना कुछ घटता रहेगा। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। कुछ वीडियोस देख के बड़ा दुख होता है दिल को। हालांकि ये देखने में बड़ी आम सी बात लगती है, इस पर लोगों का ध्यान कम जाता है और हमारे जो मिशनरी कार्यकर्ता हैं वो भी शायद ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने फिर से देखा जिसमें हमारे कुछ मुस्लिम भाई ये कह रहे थे कि हम अभी पीछे कुछ पीढ़ियां पहले ही मुस्लिम बने हैं, इससे पहले हम हिंदू थे। अगर आप चाहें तो हमें फिर से हिंदू बना लें। हम बाहर से नहीं आए हैं, हम यहीं के हैं, मूलतः यहीं के रहने वाले हैं और हम हिंदू थे। कुछ पीढ़ियां पहले हमें हिंदू से मुस्लिम बनाया गया है। जानकारी का अभाव हो तो तर्कशील बात भी अतार्किक लगने लगती है। मैं उन सभी मुस्लिम भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ जो इस धारणा के साथ जी रहे हैं कि अभी हाल ही के पिछले कुछ पीढ़ियों तक वो हिंदू थे। और मेरा तर्क ये है कि इस देश में सबसे पहले हिंदू कोई कब बना। वैसे तो अल-बरूनी जो टर्की से थे, उन्होंने अपनी किताब में गैर मुस्लिमों को हिंदू लिखा, मगर एज सच किसी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। 16वीं शताब्दी में कुछ बाहर से आए लोगों ने भी गैर मुस्लिमों को हिंदू लिखा, मगर वो बात भी कभी स्वीकार्य नहीं हुई। आप देखिए, दयानंद सरस्वती जो कि एक मूलशंकर तिवारी नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले जी के काउंटर में सत्यशोधक समाज जो उन्होंने बनाया था, उसके काउंटर में जो अपना समाज बनाया उसे आर्य समाज कहा, हिंदू समाज नहीं कहा। और ये बात 1875 की है। 1875 तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी खुद को हिंदू नहीं मानते थे। हम तो खैर हिंदू थे भी नहीं और हम खुद को हिंदू मानते भी नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़े लीडर हुए हैं ब्राह्मणों के महाराष्ट्र में, जिन्होंने राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले के पवाड़ा जो नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 नाटक उन्होंने लिखे थे, उसके काउंटर में गणपति विसर्जन का कार्यक्रम आंदोलन चलाया। उन्होंने भी कभी भी ये नहीं माना कि वो हिंदू हैं। केसरी नाम का उनका एक न्यूज़पेपर निकलता था, हज़ारों आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं उस पेपर में कि हिंदू शब्द मुगलों की सनातनियों को दी हुई गाली है। 1920 तक तो ये कोई भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। ये तो 1904 में एक प्राइवेट मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड में उन्होंने एक बिल पेश किया था कि 4 क्वालिफिकेशंस हैं वोट डालने के लिए, उनमें से 2 जो हैं वो खारिज की जाएं, ख़त्म की जाएं। पहली थी कि वो ग्रेजुएट हो, दूसरी उसके पास संपत्ति हो, तीसरा वो 18 साल का हो, वयस्क हो, और चौथा वहाँ का नागरिक हो। तो उन्होंने कहा वयस्क और नागरिक तो ठीक है, मगर ग्रेजुएट हो और प्रॉपर्टी रखना ज़रूरी जो है, ये 2 ख़त्म किए जाएं। और 1904 का वो बिल अल्टीमेटली 1918 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो गया। 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट भारत में आया, 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट भारत में आया और 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। 1949 के अंत में जाके ये बना और 50 में ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 1918 में जब ये बिल पास हुआ
4 में से 2 क्वालिफिकेशंस वोट डालने की चली गई, सिर्फ 2 ही रह गई इंग्लैंड में, वयस्क और नागरिक। और 1919 में जब फर्स्ट इंडिया एक्ट आया तो दोनों को स्टडी करने के बाद ब्राह्मणों को ये पता चल गया कि अगर हम ब्राह्मण बने रहे तो हम किसी मोहल्ले के भी प्रधान नहीं बन सकते, किसी गली के भी प्रधान नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो 1.2%, 1.2% से ज़्यादा नहीं है। और अगर क्षत्रिय वैश्य भी हमारे साथ मिल जाए तो ये भी 5 या 6% से ज़्यादा नहीं बनता है। तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी SC ST OBC और इनसे धर्मांतरित मुस्लिम सिख क्रिश्चियन वगैरह की इस देश में 93-4% है। तो इन पर सत्ता जमाना, इन पर राज करना नामुमकिन होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अल्टीमेटली 1920 के बाद इन्होंने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा लगाया और ब्राह्मण महासभा को 1922 में इन्होंने हिंदू महासभा में कन्वर्ट कर लिया। 1925 में इन्होंने RSS बनाई और पूरे देश पर इन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने का प्रयास किया। इस तरह से अगर आप आंकड़े देखें और एक एनालिसिस करके देखें तो 98% मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन जो हैं, 98% ये SC ST OBC से कन्वर्टेड हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये हिंदू नहीं थे तो क्या थे? क्योंकि मुस्लिम तो ये रिसेंटली बने, ये बात तो सच है। मुस्लिम ये बने मुग़लों के आने के बाद या टर्की अटैक के बाद, तुर्की आने के बाद और उसके बाद मुग़लों के आने के बाद। लेकिन अल्टीमेटली ये हिंदू कब बने? तो मेरा इसमें शोध ये कहता है, मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये कभी भी हिंदू नहीं बने। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति को खंगालें, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो इस देश में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट ही थे। और हमारे आखिरी बुद्ध जो हुए हैं, 28वें बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जिसे हमें कहते हैं, वो 563 BC में उनका जन्म हुआ और 600 ईसा पूर्व वो हुए। तो उसके बाद ना सिर्फ भारत बल्कि भारत से बाहर भी कई देशों में बुद्धिज़्म फैला। तो इस पूरे जम्बूद्वीप और इसके आसपास के सारे देशों में, जहाँ तक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जो आज अब करीब 14 देश इसमें से निकल चुके हैं, सब में बुद्धिस्ट ही रहते थे। और 8वीं शताब्दी में बुद्ध को इन्होंने शिवजी में कन्वर्ट किया, शैव मत की शुरुआत की। 11वीं शताब्दी में बुद्ध को इन्होंने विष्णु में कन्वर्ट किया, वैष्णव मत की शुरुआत हुई। और 13वीं शताब्दी में बुद्ध को इन्होंने शाक्त मत यानी शक्ति का प्रारूप जो है, माँ तारा और तथागत गौतम बुद्ध के जो छोटे स्टैचू थे उनको देवियों में कन्वर्ट किया। आप देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जो जलाई गई वो सैन वंश के राज में जलाई गई, छोटे से एरिया में, बंगाल के आसपास का छोटा सा एरिया था जहाँ ब्राह्मणों का पहली बार राज स्थापित हुआ। और ये ब्राह्मण नहीं है, ये यूरेशिया से आए हुए यहूदी हैं, इजराइल के यहूदी हैं, इनका DNA उनसे मिलता है। तो इजरायली यहूदियों का उस एरिया में थोड़ी देर के लिए राज रहा और तब इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई, जिसमें लाखों किताबें इन्होंने ओरिजिनल पाली टेक्स्ट की जला दी। तब तक यहाँ पर बुद्धिस्ट राजा थे, चाहे बाहर से गुर्जर आए हों, जाट आए हों, जितने भी लोग बाहर से आए, कुषाण आए हों, हून आए हों, जितने भी आए, सब यहाँ के बुद्ध धर्म को अपनाए और बुद्धिस्ट बन के यहाँ पे रह गए और इस कल्चर में समा गए। तो जो लोग आज सिख, मुस्लिम या क्रिश्चियन, 98% सिख, मुस्लिम या क्रिश्चियन है, ये क्यों कहते हैं कि इससे पहले वो हिंदू थे? वो कभी हिंदू नहीं थे, इससे पहले वो बुद्ध थे। और बुद्ध से ही वो डायरेक्टली या तो इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन गए या फिर क्रिश्चियनिटी, ईसाई पंथ धर्म को अडॉप्ट किया, अपनाया और ईसाई बन गए, क्रिश्चियन बन गए। इसी तरह गुरु नानक से चली हुई मूवमेंट गुरु गोविंद सिंह जी तक जब पहुंची और जब सिख धर्म की शुरुआत हुई तो पहले 5 प्यारे, जैसा कि हम जानते हैं, उनमें से 4 तो OBC के थे, 1 खत्री थे, 10 के 10 गुरु पंजाबी खत्री थे। तो 98% जो सिख हैं वो भी बुद्धिस्ट थे और बाद में वो सिख बन गए। हिंदू तो वो कभी थे ही नहीं। 1920 से पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी खुद को हिंदू नहीं मानते थे, तो बाकियों को हिंदू कैसे कहा जाए? 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ, आर्टिकल 25 से 28 आप पढ़ेंगे तो ये वो पहला डॉक्यूमेंट है जो इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी SC ST OBC को हिंदू की श्रेणी में लाता है। जबकि हकीकत ये है कि ये कभी भी हिंदू नहीं थे और 98% मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन जो हैं
जो मूल निवासी बहुजनों से SC ST OBC से कन्वर्टेड हैं, ये भी कभी हिंदू ना थे ना कभी हिंदू हुए। बुद्ध से ही सीधे मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन बने। तो इस देश में SC ST OBC और 98% मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो हैं ये एक ही DNA के हैं, एक ही परिवार है और ये बुद्ध धर्म के वाहक और पोषक हैं और वहीं से निकल कर आगे आए हैं। ये कभी भी हिंदू नहीं थे। लिहाजा आज के बाद कोई भी मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन अगर ये बताना चाहे कि वो मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन किससे बना, तो कभी भी ये ना कहे कि वो पहले कभी हिंदू था। वो दावे से ये कह सकता है कि वो एक बहुत ग्लोरियस पास्ट, बहुत शानदार धर्म का अनुयायी था, यानी बुद्धिस्ट था। और बुद्ध ने तो पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई है। उस संस्कृति और सभ्यता का वो अंश था और आगे आके उसने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या सिखिज़्म को अपना लिया। वो भी एक अच्छा मज़हब या धर्म है, उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें भी समता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना की बात की गई है। तो हमारी आपस में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। सो इस देश में या तो बुद्धिस्ट हैं या 98% कन्वर्टेड बुद्धिस्ट मुस्लिम हैं, सिख हैं और क्रिश्चियन हैं। इसके अलावा इस देश में एंग्लो इंडियन है, फ्रेंच हैं, डच हैं, पुर्तगीज़ हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। वो भी भारतीय संविधान को मानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के जीना चाहते हैं। उनका भी हमारे साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। बल्कि हम सब के साथ अगर किसी का कन्फ्रंटेशन है तो इज़राइल के यहूदियों से है, जो ब्राह्मण बनकर या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनकर हमारे सर पर बैठकर इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और इस देश की पूरी सत्ता संपत्ति पर अपना कब्जा जमाकर हमें भूखमरी के कगार पे पहुंचाकर भीख मांगने पर मजबूर करने के प्रयास में लगे रहते हैं। इस बुद्ध की धरती को पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे रहते हैं। चूँकि बुद्ध का अंश ही हम सब में है, इसीलिए वो इसमें सफल नहीं हो पाते और ना ही हो पाएंगे। और जिस दिन हमारे मूल निवासी बहुजन पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे, उसी दिन हम इन्हें धराशायी कर देंगे, इन्हें इनकी जगह पहुंचा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आखिर में एक बार फिर सभी उन 98%, 98% मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनों से ये निवेदन करते हुए कि कोई अगर आपसे पूछे जब आप मुस्लिम नहीं थे, सिख नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, आप कौन थे, तो कभी भी ये मत कहें कि आप हिंदू थे। आप कहें कि हम इस देश की सबसे ग्लोरियस विरासत जो है, सबसे चमकदार, जो स्वर्णिम युग वाली विरासत जो है, हम बुद्धिस्ट संस्कृति और सभ्यता के अंश थे। तो इस उम्मीद, इस आशा और विश्वास के साथ कि आज के बाद आप गुमराह नहीं होंगे और किसी को गुमराह नहीं करेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों।